बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लाहौर समेत पूरे पंजाब के अंदर जो है वो जालिमाना क्रैकडाउन जारी है और ये क्रैकडाउन पीएमएलएन जो खुद को एक जमहूरी पार्टी कहती है उन्होंने किया हुआ। एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद है उनके साथ, तो तबाही फेरी हुई है इन लोगों ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई झंडा उठा ले, कोई इमरान खान की तस्वीर उठा ले, कोई नारा लगा ले, कोई किसी जगह पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म की वाबस्तगी रखे या इमरान खान साहब को बतौर लीडर सपोर्ट करने की कोशिश करे तो उसको निशाने इबरत बनाते हैं। अब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। रात भर बार बार छापे मारे गए हैं। गुज़िश्ता रात सूरत हाल बहुत ख़राब थी, आज दिन को भी ऐसे ही है। बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है पंजाब में, यानी हमने कभी पहले ऐसे देखा नहीं डिक्टेटरशिप के अलावा। तो जमहूरी दौर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पीएमएलएन ऐसा कर रही है और ये कल को ऐसा भुगतेगी भी। और जब ये ऐसा भुगत रहे होंगे तो बहुत सारे लोग खड़े होकर शोर मचा रहे होंगे जो आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर खामोश हैं। लेकिन चले, वो वक्त भी हम देखेंगे, ये वक्त भी हम देख रहे हैं। माजी में भी हमने पीएमएलएन को मार खाते हुए देखा, लेकिन जब जब नवाज शरीफ को मार पड़ी उनकी अक्सरियत उनको छोड़कर चली गई, लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए। नवाज शरीफ ने खुद भी कहा था कि मैं जब भी कभी खड़ा होता हूं लोग मुझे कहते हैं कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं जैसे ही कदम बढ़ाता हूं पीछे देखता हूं कोई भी नहीं होता। ये नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान की आवाम से गिला किया। तो लोगों का नवाज शरीफ के साथ कभी वो ताल्लुक बन ही नहीं पाया, सिर्फ एक मफाद का ताल्लुक है ऐसा लगता है मियां नवाज शरीफ से। जबकि इमरान खान के साथ लोगों ने कुर्बानियां दे देकर इंतहा कर दी। ना इमरान खान किसी को कुछ देता है, ना कोई उसके साथ कोई मफाद है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के साथ पाकिस्तानी कौम खड़ी है और वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई इमरान खान के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। अब ये क्रैकडाउन चल रहा है और टिकाकर चल रहा है। पंजाब में जनी नून लीग ने पीटीआई के कारकुनों की तबाही फेरी हुई है। एक तो खबर यह भी है कि एक एफआईआर सिर्फ इसलिए हो गई कि दुकान के बाहर कुर्सी डाल के बैठा हुआ था पीटीआई का कारकुन। यानी दुकान है, दुकान के बाहर कुर्सी डाली हुई है, इसके ऊपर एफआईआर हो गई और दबा के पीटीआई को जो है ना वो जलील कर रहे हैं। हत्ता कि एक एफआईआर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और बड़े सहाफी हैं एक दो तीन, उन्होंने भी लगाई हुई है इस एफआईआर में है। यानी एफआईआर हो गई 4 तारीख को और एफआईआर पे तारीख है 5 तारीख की। यानी 5 तारीख को जो होना है उसकी एफआईआर एक दिन पहले दर्ज कर दी गई है कि ना 5 तारीख को मैं निकला गश्त पे, मैं सड़क पे जा रहा था, मैंने देखा ट्रैफिक जैम है, रिक्शे रेडियां और बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं और वहां पे ट्रैफिक जैम है। और मैं जब किया तो आगे देखा चंद लोग खड़े नारे लगा रहे थे, उनमें पीटीआई के ये लोग थे। मैंने इन्हें मना किया लेकिन ये पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए फरार हो गए। तो अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अच्छा, वकूआ लिखा गया है जनाब 5 अगस्त का और एफआईआर दर्ज हो गई है 4 अगस्त को। यानी इस किस्म की बांगियां मारी जा रही है। और ये गुजरपुरा का मुकदमा है जो कहीं शेयर किया गया है कि जी मैंने इन्हें समझाया, ये बात नहीं माने और ये 5 अगस्त की एडवांस एफआईआर काट दी गई। जब इसे सहाफियों ने पोस्ट किया तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये कोई गलती है, ये वो कैसे सकता है। लेकिन जिन सहाफियों ने इसको लगाया उन्होंने कोई तो इन्वेस्टिगेशन की होगी इसके बारे में। लेकिन पंजाब पुलिस से आप कोई भी उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह पंजाब पुलिस को डंडा दिया हुआ मरियम नवाज ने और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर, तो उनसे सारे गलत काम करवाए जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े हमेशा से धोए हैं पुलिस ने, तो एक मरतबा फिर धो रही है और वो सारे गंदे काम कर रहे हैं जो गंदे काम कोई भी ऑर्गेनाइज फोर्स कभी भी नहीं करना चाहेगी। अच्छा, एक तरफ यहां पे नाइंसाफी जुल्म और जबर हो रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर दरिया के रास्ते में बना हुआ एक होटल जो सैलाब का बायस बनता है, उस होटल को नहीं हटा पाए। यानी बहुत सारे गरीबों के होटल गिरा दिए, बहुत सारे कमजोर लोग हैं उनके रेस्टोरेंट गिरा दिए, लेकिन जो मेन जगह के ऊपर अमीर मुकाम का होटल था उसको अली अमीन गंडापुर हिला नहीं पाए अपनी जगह से। अब ये बुज़दिली नहीं है तो और क्या है। एक तरफ मरियम नवाज ने तबाही फेरी हुई है, पीटीआई की जो चीज मिले, फैक्ट्री मिले, घर मिले, इमारत मिले, होटल मिले, बिल्डिंग मिले, सब तबाह कर दो, गिरा दो। एक तरफ गैर कानूनी चीज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, यानी ऐसी चीज जो दरिया के अंदर तो होनी नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी दरिया के अंदर जो है वो एक होटल बना हुआ, उसको अली अमीन गंडापुर हटाने में नाकाम रहा। ये है नाजरीन दोनों के अंदर फर्क। और जिस तरह गंडापुर साहब चल रहे हैं इस तरह तो कभी भी कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज करना था, क्या एक बड़ी हिकमत अमली सामने आई। देखें आज 4 अगस्त है, लोग तो बेचारे जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए और सारी सिचुएशन बदल जाए। सिचुएशन बदल गई तो बहुत सारे लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे।
लोग ये कहेंगे जनाब ये हमारी वजह से हुआ, हमने ये किया था, हमने जोर लगाया, सब बंदे अपनी अपनी बात करेंगे ना। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोई ऐसा लायामल नहीं दिया जिसे आप सरप्राइज कह सके। मैंने आपको कुछ दिन पहले यह बताया था कि जेल से मेरे पास इत्तला है कि इमरान खान साहब ने अब टेस्ट मैच खेलने का फैसला किया है इस हुकूमत के साथ, और वो अब टेस्ट मैच ही खेलेंगे। एक अब आसाब की लड़ाई लड़ेंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब, और इन्हें थकाएंगे। उनके बाद जेल में ऑप्शंस आती जाएंगी, वो उनको इस्तेमाल करते जाएंगे, लेकिन ना वो डील करेंगे इमरान खान साहब जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है, और ना इमरान खान साहब को इस बात की उम्मीद है कि फौरी तौर पे उनकी पार्टी कोई ऐसे बड़े इकदाम उठा सकती है जिससे इमरान खान साहब की और बाकी लोगों की रिहाई हो जाए। लिहाजा उन्होंने टेस्ट मैच डाल लिया कि ठीक है लगे रहो फिर मेरे साथ, तुम मुझे मेरे साथ ज्यादती करते जाओगे और मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब की हिकमत अमली तो है, ये तो समझ आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती रही, अलीमा खान ने कहा, बाकी लोगों ने कहा जी हमारे पास बड़ी हिकमत अमली है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जो हम 5 अगस्त को इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन अगर हमने पहले बता दिया तो वो सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। अब 4 अगस्त है, 4 अगस्त तक भी नहीं पता, जिन लोगों ने कुछ एग्जीक्यूट करना है उन्हें भी नहीं पता, तो फिर हिकमत अमली क्या है? यानी जलसे जुलूस और रैलियां अगर हैं तो वो तो सारे निकालते हैं, जलसा करना, जुलूस निकालना, रैलियां करना, ये तो सब लोग करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई चीज नहीं है, फजलुर रहमान साहब की पार्टी करती है, जमात इस्लामी करती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी ये करते रहते हैं। तो ये तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है, कोई नई हिकमत अमली नहीं है जिसको छुपा कर रखना था। तो पीटीआई की बज़ाहिर कोई ऐसी हिकमत अमली अभी तक उनकी लीडरशिप की जानिब से सामने नहीं आई जिसको एक सरप्राइज कहा जा सके। हाँ, एक चीज जरूर है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जो इश्तेहार छाप दिया उसके ऊपर पंजाब हुकूमत बौखला गई। अच्छा, एहसास कमतरी भी है ना कि नवाज शरीफ के लिए कभी किसी ने इश्तेहार क्यों नहीं छापा, नवाज शरीफ से कभी किसी ने इतना प्यार क्यों नहीं किया। माजी में ना ओवरसीज पाकिस्तानी मुझे मिलते हैं, कई मुमालिक में मैं गया हूं, वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का तोती बोलता था बैरून मुल्क। ओवरसीज पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी से नफरत करते थे और नवाज शरीफ से इश्क करते थे। एक वक्त ये था जब नवाज शरीफ ने कहा कि कर्ज उतारो और मुल्क सवारों की स्कीम आ रही है, उसके ऊपर दुनिया नवाज शरीफ के साथ चल पड़ी, इतना पैसा जमा हुआ कहां गया कुछ पता नहीं है। फिर यही मियां नवाज शरीफ साहब जो है, इनसे ओवरसीज पाकिस्तानी इनकी एक झलक देखने के लिए एक दौर था, तरसते थे। लेकिन फिर वक्त आया जब इनके पोल खुले, पता चला कि ये करप्ट है, बेईमान है, इनकी ये प्रॉपर्टीज है, इन्होंने ये कुछ किया हुआ है, और पाकिस्तान के हालात बेहतर करने की बजाय उनमें बिगाड़ पैदा करते रहे। फिर हर दफा कौम को इनकलाब की बत्ती के पीछे लगा के, ट्रक की बत्ती के पीछे, खुद ये जाके जूते पॉलिश शुरू कर देते हैं। तो लोगों को आइडिया हो गया कि ना इनका किरदार है, ना ये लोग सियासी लोग हैं, ना ये लोग मुल्क के वफादार हैं, और ना ये लोग ईमानदार हैं। अब ये एक्चुअली जब एक पोस्टर या बैनर हम बचपन से देखते थे ना PMLN का, तो उसमें 1-2 चीजें तो जरूर लिखी होती थी। एक, बाकिरदार क़यादत, ये जरूर लिखा होता था, और ईमानदार। यानी ईमानदार और बाकिरदार, ये दयानतदार, ईमानदार, बाकिरदार, ये अल्फाज मियां नवाज शरीफ साहब के बैनर्स और पोस्टर्स के साथ लगे हुए होते थे। फिर मियां साहब अपने मुंह से कहते थे हम इक्तदार की नहीं इकदार की सियासत करते हैं, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को सियासत से निकल जाना चाहिए। आज मियां साहब और उनके सारे